अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ सियालकोट और मैं हूं नदीम गौरी। सियालकोट के लोगों को बहुत बहुत मुबारक हो। सियालकोट के अंदर 7 के लगभग जो मशीनें, इंपोर्टेड मशीनें, दुनिया की नंबर 1 मशीनें यहां पर लगा दी गई हैं और सियालकोट के शहरियों को फ्री ऑफ कॉस्ट डायलिसिस दिया जाएगा। एक चवन्नी भी नहीं लगेगी उनकी। तो ऐसा बड़ा कार्य का काम किसने किया? आपको एक वर्ल्ड फेमस शख्सियत से मिलवाते हैं। पहले तो हम कहते थे कि सियालकोट के लोग जब भी करते हैं कमाल करते हैं, अब हम कहेंगे कि जफर भाई जब भी करते हैं कमाल करते हैं। तो जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आपकी अच्छा, इंट्रोडक्शन की तो जरूरत नहीं, आपको जो भी देखेगा वो पहचान लेगा माशाल्लाह से। आप बहुत ज्यादा कार्य के काम करते हैं। अच्छा जफर भाई, ये बताइएगा कि पाकिस्तान में सब 2.25 करोड़ गुर्दे के मरीज हैं। जी जी, अगर हम अच्छे अस्पताल, अच्छा एटमॉस्फेयर जैसे यहाँ पर है कि जी एसी भी लगा हुआ है मरीज़ के लिए, पंखे भी लग रहे हैं मच्छर मारने के लिए, तमाम मतलब चीज़ें मौजूद हैं। अगर ऐसी जगह पे जाकर दुनिया की नंबर 1 कंपनी की मशीन के ऊपर डायलिसिस कराएं जिसके अंदर डायलाइजर भी रीयूज़ ना हो रहा हो और वो भी इम्पोर्टेड हो, और तो मेरे ख्याल में 20 से 25 हज़ार रुपये का एक डायलिसिस पड़ता है महीने का। 3 लाख रुपये का, 3 लाख रुपये हर महीने अगर गुर्दे का मरीज़ देगा और वो 10 साल ज़िंदा रह गया तो उसकी फैमिली तकरीबन 3.5 से 4 करोड़ की मखरूज हो जाएगी। हर साल वो 36 लाख रुपए कहाँ से लाएगा ज़िंदा रहने के लिए। हमने कराची में प्रोजेक्ट शुरू किया था 50 फ्री डायलिसिस सेंटर का, अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे दर्जनों अब खुलते जा रहे हैं हमारे। सियालकोट में हमने रब्ता किया है, यहाँ पर तनवीर साहब अमेरिका में मुकीम पाकिस्तानी, उन्होंने अपने वालदा की नाम से हमारे साथ मिलकर सेंटर खोला है, और सैयद मेडिकल कॉम्प्लेक्स के डॉक्टर ज़हीर साहब ने ना इसका रेंट लिया हमसे, ना इसके बिजली के बिल लिए हमसे। ये बहुत बड़ी बात है कि इतने खूबसूरत एक अस्पताल के अंदर हमें जगह दी गई है, साफ़ सुथरी जगह, जहाँ पर शायद कोई मिनिस्टर अपनी फैमिली का इलाज कराने की ख्वाहिश रखता हो, वहाँ पर ये मशीनें लगा दी गई हैं। और ये दुनिया की नंबर 1 कंपनी की मशीन है वर्जीनियस की। इसकी किट भी जो है वो भी इंपोर्टेड है, वो भी लोकल नहीं है। हमारा डायलाइजर भी इंपोर्टेड है और एक दफ़ा यूज़ करने के बाद हम उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं, उसको बार बार रीयूज़ नहीं करते। मशीनें लगाई गई यहाँ हैं पर और कितने लोग रोजाना की बुनियाद पर यहाँ पर 7 मशीनें लगाई गई हैं। हेपेटाइटिस बी और सी के मरीजों की अलग लगाई गई है, और ये 840 डायलिसिस पहले मरहले में यहाँ पर हुआ करेंगे हर महीने। और उसके बाद फिर अभी हमारे जो डोनर तनवीर साहब थे, उन्होंने ऐलान किया आज इसकी ओपनिंग के अंदर कि मैं मज़ीद भी जितनी मशीनें यहाँ चाहिए होंगी दूंगा। मैं आपको ये बात चैलेंज से कह रहा हूँ, इन मशीनों के ऊपर जिन मरीज़ों का डायलिसिस होगा, अगर उनकी ज़िंदगी किसी आम मशीन के ऊपर 1.5 से 2 साल थी, तो मैं समझता हूँ अब वो 10 से 15 साल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ 4 घंटे का डायलिसिस होगा और फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, 1 पैसा उसको नहीं देना। अच्छा, जो रूटीन में मरीज आते हैं वो किस तरह यहाँ पे अपॉइंटमेंट ले सकते कुछ हैं? भी नहीं, यहाँ पे हमने ऐलान कर दिया, कुछ नहीं, उन्होंने आके यहाँ ओपीडी करानी है। डॉक्टर साहब मौजूद हैं, सियालकोट का बहुत बड़ा नाम है। चीफ हमारे जो हैं डॉक्टर मुजफ्फर भी आए हुए हैं, और ये इनके पास आए ओपीडी करवाएं, जो टेस्ट लिख के देंगे वो टेस्ट कराएं, जिसके अंदर फैसला होगा इनको और कौन कौन सी डिजीज़ हैं। उसके बाद फैसला होगा कि आया ये इस वाले कमरे में कराएंगे डायलिसिस, अगले में कराएंगे, उसके अगले में कराएंगे। हर मरीज़ के हिसाब से मशीनें अलग अलग कमरों में लगाएंगे। डायलिसिस से जान छूट सकती है क्या मरीज की? अगर उसका ट्रांसप्लांट हो जाए तो जान छूट सकती है, लेकिन कराची जैसे बड़े शहर के अंदर महीने में 40 से ज़्यादा ट्रांसप्लांट नहीं हो सकते। कहाँ 2.25 करोड़ मरीज़, कहाँ 40 ट्रांसप्लांट। तो अगर ट्रांसप्लांट नहीं हो पा रहा और मरीज़ जब तक ज़िंदा है, उसको हर 48 घंटे में 4 घंटे मशीन के ऊपर गुजारने हैं, और उस 4 घंटे के लिए 25,000 रुपये उसको पैदा करने हैं कहीं से भी, तो वो उसकी मुश्किल आसान कर दी गई है। 1 पैसा उसको नहीं देना, फ्री ऑफ कॉस्ट आए। सियालकोट के सबसे खूबसूरत अस्पताल में वार्ड बनाया गया है और तमाम सर्विसेज बहुत सुप्रीम क्वालिटी। तो इसके साथ आप सियालकोट के लोगों को कुछ कहना चाहेंगे? यहाँ पे मैंने बड़े-बड़े बिजनेसमैन भी हैं, लोग भी हैं। देखिए, आज मैंने सियालकोट की चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी अपील की है कि अगर डॉक्टर ज़हीर जगह दे सकते हैं, वो तो ऊपर भी जगह दे रहे हैं कि मस्जिद बनाना है, पूरा फ्लोर बना लो, तो जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, अगर अपना एयरपोर्ट बना सकते हैं, अपनी सड़कें बना सकते हैं, अपने पार्क बना सकते हैं, अपने स्कूल बना सकते हैं, तो अपने लोगों को ज़िंदा रखने के लिए इस कॉज में हमारे साथ ज़रूर जुड़ें। और हमें इनसे बड़ी उम्मीदें हैं सियालकोट की चैम्बर ऑफ कॉमर्स से भी और सियालकोट के मुखिर हजरात से भी, कि वो इस कॉज में हमारे साथ जुड़ेंगे। एक मशीन की जिम्मेदारी ले लें हर महीने की, एक मरीज़ की जिम्मेदारी ले लें, एक मरीज़ के एक दिन के डायलिसिस की जिम्मेदारी ले लें, पूरे महीने की नहीं ले सकते, लेकिन सब जुड़ेंगे तो हम अपने शहरों से, अपने वतन से ऐसी खबरों को ख़त्म करेंगे कि जी फलां का बाप भाई बेटा इसलिए मर गया कि जी वो अपना इलाज करा नहीं सकता, तो उसके पास पैसे नहीं थे। बहुत शुक्रिया जफर भाई। डॉक्टर ज़हीर मौजूद है, सैयद मेडिकल कम्प्लेक्स के ये ऑनर हैं। इनसे बात करते हैं कि क्या ये वाकई डॉक्टर हैं? क्योंकि हमने तो ये पहले सुना नहीं कि मतलब डॉक्टर हो और वो अपना मफाद ना देखे, और मरीजों को कम सुनने में मिलता है ना, इसलिए मैंने ये जसारत की आपसे पूछने की। पहले तो ये है कि ये मिसकॉन्सेप्ट है मैं पहले आप इस बात का करूं कि सियालकोट में मैंने कोई डॉक्टर नहीं देखा जो अपने लेवल पे चैरिटी नहीं करता। अपनी अपनी कैपेसिटी में हर कोई करता है, लेकिन करता खामोशी के साथ है। जिसका क्लिनिक है वो भी 10 में से 2 को फ्री देख रहा है, किसी को मेडिसिन दे रहा है, किसी को कुछ। एक परिंदे वाली कोशिश है जिसने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आग बुझाने की कोशिश की थी। हमारी 7 मशीनें मुमकिन है सारे माशरे को फ़ायदा ना दे सकती हों, लेकिन कम अज़ कम हम अपने हिस्से की कंट्रीब्यूट करें। हाँ, इसमें बात यह है कि आपने क्वेश्चन किया, पहले किसी भी मरीज़ के लिए वर्कअप होगा,
उसको वाकई गुर्दे की तकलीफ है कि नहीं है, उसको वाकई डायलिसिस की ज़रूरत है कि नहीं है, और अगर डायलिसिस की ज़रूरत है तो उसके बाद देखा जाएगा वाकई वो नॉन अफोर्डिंग है। अमीर लोगों के लिए रिजर्वेशन है थोड़ी सी, वो अफोर्ड कर सकते हैं, वो यहाँ भी हमारे पास एक सिस्टम है कराना चाहिए। लेकिन ये प्योरली उनके लिए जिनको कोई वारस नहीं है, जिनको कोई जानने वाला नहीं है, जिनको कोई पहचानता नहीं है, जो डायलिसिस नहीं करवा सकते। तो ये हम पहली फेज़ में 60 मशीनें हैं, इसमें हम डेली 2 सेशन, फिर 3 सेशन, फिर 4 सेशन में ले जाएंगे। जब इसकी कैपेसिटी में ख़त्म होगी तो बड़ी जल्दी हम इंशाल्लाह ये मशीनें 7 से 20, 30, 40। मैं सैयद मेडिकल कॉम्प्लेक्स के फोरम पे एक बात कहूँ कि मैं 25 साल से काम कर रहा हूँ खामोशी से, जिसको मैंने कभी पब्लिक नहीं किया। हमारे यहाँ आंख का ऑपरेशन बिल्कुल फ्री है पिछले 25 साल से। हम लेंस भी डालते हैं, फेको सर्जरी करते हैं और कोई चार्ज नहीं करते। अगर 25 साल में कोई एक बंदा कह दे कि उसने कहा है हमारे पास पैसे नहीं है और हमने चार्ज किया, तो मैं उसका जिम्मेदार हूँ। और हम अनगिनत ऑपरेशन करते हैं, ये नहीं कि इस महीने में 5 जितने आज हमने करने हैं, और इंशाल्लाह। और आपका शुक्रिया सर, आप तो बारिश का पहला कतरा। तो मेरे साथ इस वक्त एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो कि बड़े ही मरूफ और मशहूर लोगों में से कह सकते हैं। मेरे साथ वज़ीर आला सिंध के हम शक्ल इरफान काज़मी साहब मौजूद हैं, उनके साथ इस कार्य के हवाले से। जी, शहर इकबाल में ज़फ़र अब्बास को हम खुशामदीद कहते हैं। ये इकबाल ने जो एक ख्वाब देखा था शाहीन का, मैं ज़फ़र भाई को यही तशबीह दूंगा कि इकबाल के जो शाहीन हैं वो ज़फ़र भाई हैं, ज़फ़र अब्बास हैं। और ज़फ़र भाई की जो एक काविश है, ये कोशिश है पूरे पाकिस्तान में, आप बिलीव करें कि अल्लाह ताला इनको ज़िंदगी दे, इनकी उम्र दराज करे। जितना लोगों के लिए आसानी है इस शख्स ने पैदा की है, मैं कहता हूँ बहुत ही काबिल तस्वीर में। ज़फ़र भाई ने अनाउंस किया कि यहाँ पे हम सियालकोट में एक फ्री लैब बनाएंगे। कराची में इन्होंने एक लैब बनाई है, 8 अरब उसकी लागत आई है, फुली तौर पे रिबोटिक लैब है। और इंशाल्लाह उसी टाइप की लैब जो है वो सियालकोट में भी बनेगी, जिसमें लोगों के जो 20-20 हज़ार के टेस्ट है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट होंगे। ये भी इनकी तरफ से ऐलान है और इस ऐलान पे हम इनके शुक्रगुजार हैं। शाह साहब, इसीलिए तो हम लोग कह रहे थे कि ये बारिश का पहला कतरा होगा, इंशाल्लाह इसके बाद रहमत की बारिश होगी और सारे सियालकोट को मुफ्त में सर्विसेज फराहम की जाएंगी, वो सर्विसेज जिसके लिए आम आदमी हवार हो जाता है। सियालकोट के लोगों को पहली मर्तबा यहाँ पर डायलिसिस फ्री, लाखों रुपए उनके बचेंगे, बल्कि लाखों रुपए हैं ही नहीं, बेचारे इलाज की वजह से मर जाते हैं लोग। तो फिलहाल हम तो यही कहेंगे कि ये मैसेज फैलाइएगा कि यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट डायलिसिस किया जाएगा और आपकी चवन्नी भी नहीं लगेगी, 1 रुपया भी नहीं लगेगा। आप आराम से आ सकते हैं, अपना डायलिसिस करवाएं, अपने घर जाएं। उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही ये चलता रहे, सर्विसेज मिलती रहें, लोग खुशहाली की तरफ जाते रहें। तो ज़फ़र अब्बास साहब को अल्लाह पाक अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, ये ऐसे ही कार्य हैर के काम करते रहें और लोगों को सर्विस देते रहें, खिदमत करते रहें। तो फिलहाल इस कार्य हैर की स्टोरी से अपने भाई नदीम गोरी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।